हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंसेप्टम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक उठाने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 नंबर का आता है। तो स्टूडेंट, और इस सेशन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। दूसरी बात कि जानेंगे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। इसके अंदर ये भी जानेंगे कि अगर दो पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दिया जाए तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दूरी कैसे निकालेंगे। और ये भी जानेंगे कि दो पॉइंट है और उस पॉइंट के बीच एक अन्य पॉइंट आ गया, एक अन्य बिंदु आ गया, तो उस बिंदु के द्वारा देखेंगे कि भाई वो कितने को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब उसको कितने खंडित कर रहा है, कितने भागों में खंडित कर रहा है, किस अनुपात में खंडित कर रहा है। उस सारे इस वीडियोज़ में हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। अगर आप इसको ईमानदारी से और मेहनत के साथ अगर पढ़ाई किए तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में 10 नंबर पक्का करके आएंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है, बशर्ते कि थोड़ा इस वीडियोज़ को पूरा देखें। ओके, तो स्टूडेंट चलते हैं कि स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो स्टूडेंट चलते हैं। तो स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम सबसे पहले बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है। उसके बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ और उस टॉपिक को अब इलैबोरेट करके, डिस्क्राइब करके हम लोग पढ़ेंगे, विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति किसको बोलते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा नाम विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहा जाता है। उसको हम लोग एक और नाम बोल सकते हैं, निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है। कभी कभी निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इसको क्या है। देखो, निर्देशांक जो ज्यामिति है ये कुछ स्पेशल नहीं, बल्कि ये भी एक ज्योमेट्री है, ये भी एक ज्यामिति है। बस ज्यामिति के प्रश्न को, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अलजेब्रा के माध्यम से हल करने का जो हम जिस मेथड के अंदर, जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर बात करते हैं, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। तो अगर मैं डिफाइन करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, तो गणित की वो शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से हल किया जाता है, अलजेब्रिक मेथड से हल किया जाता है, उसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ा नाम? देखो, इसके अंदर क्या होता है, एक सिस्टम होता है। क्या होता है? एक सिस्टम होता है। जिस सिस्टम के अंतर्गत हम किसी भी पॉइंट को, अगर उस सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का हम लोकेशन बता सकते हैं। तो उस सिस्टम को लिया गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा गया। उसको क्या कहा गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन, कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहा गया, एक सिस्टम कहा गया। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं, देखते हैं कि इसको आखिर में उसको क्या है। वो बस ऐसे कहा गया, बट उसको हम समझेंगे क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि मैंने ये इसको बोलते हैं सिस्टम, एक प्लेन है। ये क्या जी? एक समतल है, इसको बोलेंगे प्लेन। ठीक है, प्लेन पर अगर हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करें, पास कराएं, तो वो एक प्लेन पर वो क्या करेंगे, एक दूसरे को वहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये क्षैतिज रेखाएं और उदर्ग रेखाएं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज जो रेखाएं हैं और उदर्ग रेखाएं हैं, तो क्षैतिज रेखाओं को एक्स एक्सिस कहा जाता है और उदर्ग रेखाओं को, उदर्ग जो रेखा है उसको हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं जी? वाई एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं वाई अक्ष। और आपको एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और जो बिंदु पर दोनों, जिस बिंदु पर वो मिलेंगे, मिट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, उसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं जी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम्स के जरिए हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सपोज दैट मैं मान लो, मैं आपसे कहा कि देखो ये आप कार्टेशियन सिस्टम है, प्लेन पे है, कार्टेशियन सिस्टम बनाया गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया गया है, बट इस पर एक पॉइंट मैंने दिया, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट?
इस पॉइंट की स्थिति बताइए, इस स्थिति का निर्धारण कीजिए कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, बताइए कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कहाँ है। तो स्टूडेंट चलते हैं, देखते हैं कैसे बताते हैं। इतनी माइंड में आप सेट करो कि जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, जितनी भी डिस्टेंस मापी जाएंगी, सारे ओरिजिन से मापी जाएंगी। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा, जहाँ पर हम जाकर वो बात को करेंगे, जहाँ पर जाकर हम उस चीज़ को मापेंगे, तो हमारा ओरिजिन होगा मूल बिंदु। हम मूल बिंदु से हम किसी पॉइंट को मापेंगे। ठीक है जी। देखिए, इस पॉइंट का मुझे लोकेशन बताना है। इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को हम लोग सिस्टम का कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोकेशन कर रहे हैं, तो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई सिस्टम है, किस पद्धति है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को ही निर्देशांक कहा जाएगा, या उसको कोऑर्डिनेट कहा जाएगा, या उसको नियामक कहा जाएगा। ठीक है, तीनों बात सेम है। तो चलते हैं, देखते हैं इस पॉइंट का लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, सबसे पहले ओरिजिन पे हम जाएंगे, ओरिजिन के बाद चलेंगे इसके तरफ, एक्स की तरफ, क्योंकि भाई हमारा सबसे पहले जाएंगे तो इस तरफ जाना होगा, मेरे को एक्स की तरफ जाना होगा, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। ठीक है जी। तो आपको चलना है सबसे पहले एक्स की तरफ, किसी हाल में ओरिजिन से एक्स की तरफ चलना है, तो चलना है। चलिए, चल रहे। अब देख लेंगे ये कहाँ पे है, यहाँ पर है, और इसके ऊपर भी चलेंगे कि वहाँ आसानी से वो क्या हो जाए, मिट हो जाए। क्या हो जाए? मिट हो जाए। यहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ये यहाँ आए, हम यहाँ से चल दिए। ठीक है, उस पॉइंट का लोकेशन हम जा रहे हैं पता करने। तो ये माना गया कि यहाँ से यहाँ तक इसने किसी एक्स दूरी तय की, अरे की होगी ना, और उसके बाद यहाँ पर कुछ दूरी तय की होगी वाई की तरफ। एक्स की तरफ कितना तय किया इसने? एक्स किया। और इसने कितना किया बताओ? वाई किया। आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसको देखो एक बार, मैं एकदम शुरू से ले चल रहा हूँ, समझिएगा। आप नहीं जानते हैं बट मैं बता रहा हूँ। ये एक्स की तरफ गया और ये वाई की तरफ गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, जिस कोऑर्डिनेट का ऑर्डर जो पेयर होता है, क्रमित युग्म होता है नियामक का, तो याद रखिएगा हमेशा जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कमा वाई होगा। एक्स कमा वाई हमेशा याद रखिएगा कि किसी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, वो एक्स कमा वाई होता है। कितना होता है? एक्स कमा वाई। एक्स कमा वाई, एक्स क्या है? ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर की दूरी थी, और वाई क्या है कि भाई ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से वाई एक्सिस की अलोंग क्या है, वो दूरी है, डिस्टेंस है। तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे निकालेंगे। कोई भी पॉइंट है, पहले एक्स की तरफ चलेंगे, तब वाई की तरफ चलेंगे, और उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इस तरह लिख देंगे, एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई। तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है? एक्स कमा वाई होता है। इतनी दिमाग में रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि किसी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर या किसी तल में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो बोलोगे एक्स कमा वाई। क्या बोलोगे? एक्स कमा वाई। देखो मैंने कैसे इसको निर्धारित कर दिया, समझ में आया? अब इसमें खास कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका क्वेश्चन भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखो, इस कोऑर्डिनेट के अंदर, एक कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स है और इस कोऑर्डिनेट के अंदर वाई है कि नहीं जी? दो चीज़ें हैं, एक ये है और ये है। तो इसको एक्स को बज़ाब्ते मौलिक फॉर एक्स को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं, एक्स को भुज बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बाबू? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको इंग्लिश में एबसिसा बोलते हैं। एबसिसा कहा जाता है। क्या कहता है? एबसिसा। उसी तरह वाई को क्या बोलेंगे जी छोटू? कोटि। क्या बोलते हैं जी? कोटि। हिंदी में बोलते हैं कोटि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। याद रहेगा। तो कोई पूछेगा बताओ कि किसी निर्देशांक जो है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो है, एक्स को क्या बोलते हैं? तो भुज। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। इस तरह मैं ऑब्जेक्टिव आपको अभी क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे थ्योरी देने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में उठा कर हूबहू दे दिया जाता है। तो इसलिए आप ध्यान से थोड़ा देखें। तो एक्स को भुज बोलते हैं वसीसा, और वाई को कोटि बोलते हैं। इतनी दिमाग में आ गई? ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है, हो सकता है कि पॉइंट इधर है, इस लोकेशन में कहीं भी हो सकता है इस लोकेशन में हो जाए, इस लोकेशन में हो जाए, इस लोकेशन में हो जाए। तो इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है जी। आओ देखते हैं कि अलग अलग अगर पॉइंट अलग अलग जगह पे हो, इस सिस्टम प्लेन के एक्सिस पर हो सकता है कि वो पॉइंट एक्सिस पर हो जाए, हो सकता है कि वो पॉइंट इस एरिया में हो जाए, इस एरिया में हो जाए, या इस पर हो जाए, जिस पर हो जाए, तो उसका हम अलग अलग देखेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं वो क्या होता है। स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट अगर मैं मान लो मैं एक यहाँ पर एक बना देता हूँ, एक फ्रेश बना देता हूँ, इसमें मैं ये नोट डाउन कर लेना। ओके, यहाँ से मैं एक फ्रेश बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये ओके।
देखो हम बताना चाहते हैं, अब हम देखना चाहते हैं कि अलग अलग पोजीशन पर अगर मेरा पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे हम लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मेरा एक पॉइंट यहाँ है, सपोज दैट पी। ओके, ये सारा जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखें। पी ये पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट कोई पूछे तो बताइए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो, कैसा हो, एक्स एक्सिस पर हो कोई पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन अगर आ जाए कि एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या होता है, तो अब क्या बताएंगे। तो याद रखना कि यहाँ से यहाँ तो कुछ डिस्टेंस है, बट वाई की तरफ गया है क्या, कुछ परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे गया, नहीं गया है। इसका एक्स कॉमा जीरो। याद रखिए एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। उसी तरह इसी प्रकार के यहाँ अगर पॉइंट हो, इस पॉइंट का हमें लोकेशन बताना हो तो क्या बताएंगे आप। देखेंगे सबसे पहले याद रखिएगा कोऑर्डिनेट में किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने में हमेशा x पहले आएगा, बाद में y आएगा। चलो देखते हैं x, ये पॉइंट है, हमें यहीं पे पॉइंट मिल गया है। इसका मतलब मेरा जो पॉइंट है ना इधर गया है ना इधर गया है, बस यहीं पे है, बस ऊपर चले जाएंगे तो मिल जाएगा। तो बट यहीं पे है, इसका मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस का जो निर्देशांक होगा, y एक्सिस पर, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 0, y। 0, y क्यों होगा, क्योंकि भाई x का तो कोई वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू है। तो याद रखिएगा दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हुआ कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x, 0 होता है। बात समझेंगे। दूसरी बात, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, y होता है। याद रहेगा। ओके, अब आता है मूल बिंदु, ओरिजिन। क्या आता है जी छोटू, ओरिजिन आता है। तो ओरिजिन अगर आता है तो ओरिजिन का पॉइंट यही, तो वो तो वहीं पे है, यहीं पे है, तो x भी यहीं पे, y यहीं पे, तो इसका मतलब हो जाएगा 0, 0। याद रखिएगा तीन आपने मैंने पॉइंट क्लियर किया। एक तो ओरिजिन का मूल बिंदु पूछा ही जाता है, ये बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव दे देता है, इतना सिंपल। और तो याद रखिएगा इतनी बातें, ये ऑब्जेक्टिव आने वाला है, एकदम डेफिनेटली आने वाला है। ये पॉइंट तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होगा, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा। इतनी बातें समझ गई। और किसी तल में कार्टेशियन प्लेन में, ये कार्टेशियन सिस्टम के अंदर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x, y होता है, वो जनरल है। चलो स्टूडेंट, ये तो बात हो गई एक्सिस पर हो, यहाँ हो और इस पर हो, इसमें हो। तब देखो ये इसको बोलते हैं इस तरह का, देखो किसी प्लेन को अगर हम x एक्सिस y एक्सिस उससे गुजरे, उससे पास कराया जाए, तो इसमें 4 कैटेगरीज बन जाती हैं, 4 मतलब बोल सकते हैं क्वाड्रेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। 1 का चौथा भाग, ये 1, 2, 3, 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, चतुर्थांश। क्या बन जाते हैं बाबू, चतुर्थांश बन जाते हैं, क्वाड्रेंट बन जाते हैं, क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये तो चतुर्थांश बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश, किसी प्लेन को अगर x एक्सिस y एक्सिस गुजारा जाए तो 4 भागों में बढ़ जाएंगे, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग चतुर्थांश में अलग अलग पॉइंट का अलग अलग चिन्ह होगा। याद रखिए कि सभी दूरियां जो होंगी ओरिजिन से मापी जाएंगी। याद रखिए इधर से जो दूरी होती है, इधर जा रहा है जो x की तरफ दिख रहा है आपको, इधर वाली सारी दूरियां, इधर वाली जितनी भी दूरी होंगी, जितने भी डिस्टेंस होंगे, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब इधर की सभी दूरियां क्या होंगी बाबू, ये पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, पॉजिटिव। इतनी बात समझ आ गई। इधर की जो दूरियां होंगी सारी ऊपर वाली, सभी ऊपर वाली डिस्टेंस जो होंगी वो क्या होंगी, सभी पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, इसको पॉजिटिव लेना होगा सारा। दिख रहा है ये सभी पॉजिटिव होंगी, ये सभी पॉजिटिव। याद रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है इधर वाला सारा पॉजिटिव है, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव है। आइए देखते हैं इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला मतलब हम अगर ऊपर में जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, बट ओरिजिन से जब इधर लेफ्ट में जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन है। ये अगर ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ गई। इधर वाला पार्ट पॉजिटिव, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, इधर वाला पार्ट नेगेटिव, इधर वाला पार्ट नेगेटिव। चलो अब इससे देखो एक एरिया बनेगा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये सब भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे।
ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब हमें अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट याद रखिएगा। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन जो होता है वो प्लस कॉमा प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, याद रहेगा। जो भी पॉइंट मिलेगा, अगर कोई बंदा प्लस कमा प्लस होता है और कोई बंदा लिख दे 2,3, तो किस में समझोगे कि बिंदु किस पॉइंट पे, किस क्वाड्रेंट में है, प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है कि चतुर्थ है, तो बोलोगे हाँ प्रथम है, क्योंकि ये भी प्लस है यहाँ छुपा है, ये भी प्लस छुपा है। 2,3 किस पद में जाता है या किस चतुर्थांश में जाता है, तो बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। कोई भी प्लस प्लस वाला लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे प्लस प्लस वाला, वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, इसी के बीच में जाएगा। और देखते हैं सेकेंड जो होते हैं, सेकेंड जो क्वाड्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं जी, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो पहले मुझे एक्स लेना है तो वाई लेना है, तो एक्स से नेगेटिव, वाई क्या है बाबू, पॉजिटिव। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट जो होंगे उनका जो साइन होगा माइनस कमा प्लस होगा, माइनस कमा प्लस। इसका मतलब आपसे एग्जांपल में पूछूं कि -2,-3 है और ये पॉइंट आपको दे दिया जाए, आप पूछा जाए बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, तो बोलोगे कि यस ये जो हो जाएगा वो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस है। आर यू गेटिंग मी, आप समझ पा रहे हो मेरे को। ओके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगर जीरो से इधर जाएगा, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये वाला हमें एरिया चाहिए, तो ये वाला जाएगा तो माइनस और इधर वाला भी जाएगा तो माइनस। इसका मतलब माइनस माइनस, एक्स भी माइनस में लेंगे, वाई भी माइनस में लेंगे, तो बताना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो बताएंगे तृतीय थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके कोई प्रॉब्लम। ओके चौथी बात करते हैं कि अगर मैं चौथी वाला ये पार्ट देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं -2 और -3 बताओ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपने लिखा है -2 का -3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, तो डेफिनेटली आप अवश्य बोलेंगे कि ये जो जाएगा वो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। चौथी बात करते हैं, अगर मैं x ले लूँ, x क्या है सिंबल प्लस, y वाला पार्टी क्या है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस मेरा आ गया। इसका मतलब हुआ कि प्लस माइनस जिस अगर प्लस पहले हो माइनस बाद में, तो समझना कि ये चतुर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा डेफिनेटली। सपोज दैट मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको 2,-3, तब बताओगे, बताइए मैं पूछूंगा आपसे कि बिंदु जो किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो आप अवश्य बोलेंगे कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लस प्लस पहला चतुर्थांश, माइनस प्लस सेकेंड चतुर्थांश, ये माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चतुर्थ बोल सकते हैं, चतुर्थांश बोल सकते हैं, ये इसको बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई, तो मैं समझता हूँ। अब आपको अगर मैं आपसे पूछूँ, आप लोग बताइएगा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओके, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैं अगर आपसे पूछता हूँ बताने का, जैसे मैं बोलूँगा -2,5 किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थोड़ा सोचिए आप, -2,5 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, तो आप सोच रहे होंगे वो प्लस प्लस, तो फर्स्ट में जाएगा माइनस प्लस, इसका -+5 तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या जाएगा, तो अब अवश्य आपने सोच लिया होगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट, आगे देखता हूँ आप बता पा रहे कि नहीं। -5, -2 सोचिए किस चतुर्थांश में जा रहा है। यस आपने सही बताया कि ये जो चतुर्थांश में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, एकदम सही बता रहे हैं आप। मैं अगर आपसे पूछता हूँ -4, -5 किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो आपने सही बताया कि ये तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है। तो स्टूडेंट आपको, मुझे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। मैं कहूँगा 0,2 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहा है, बताइए, सोचिए। तो जरूर आपने सोचा है, और सोच कर आप उन्होंने ये सोचा होगा कि 0,-2 किस चतुर्थांश में जा रहा है। अरे यार तो कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आप
आप हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बता सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बता सकते हो। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 0, -2 किसी भी चतुर्थांश में नहीं जाएगा, किसी चतुर्थांश में नहीं जाएगा, बल्कि यह किसी न किसी अक्ष पर होगा, एक्सिस पर होगा। देखिए कैसे, 0, -2, 0 अगर है और y है तो y पर जाएगा। याद रखिए, यहाँ देखिए, अगर x पहले है, y है, x का कोई ना कोई वैल्यू है और y 0 है तो समझिए कि एक्सिस पर जा रहा है। अगर यहाँ देखिए, अगर x 0 है, y का वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब समझिएगा कि y एक्सिस पर जा रहा है। अगर x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 तो समझिए ओरिजिन पर है। ठीक है, तो अब बताइए कि ये पॉइंट जो है कहाँ जा रहा है। तो बोलेंगे कि ये पॉइंट जो है y अक्ष पर जा रहा है। ये y अक्ष पर, ये जो पॉइंट है y अक्ष पर होगा। ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, चतुर्थांश में नहीं होगा, बल्कि y अक्ष पर होगा। कोई तकलीफ? ओके, तो अब मैं आपसे पूछ दूं, बता दो आप 2,0 बताइए किस चतुर्थांश में जाएगा। तो आप बोलोगे कि नहीं, ये चतुर्थांश में नहीं जाएगा, बल्कि ये x एक्सिस पर जाएगा। कहाँ जाएगा जी? x एक्सिस पर जाएगा। ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। क्या है जी? x अक्ष का निर्देशांक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, इससे 5 से 4 से 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इससे। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसके बाद जस्ट मैं कराऊंगा, आपको टिक आउट करना पड़ेगा, जो एग्जाम में हूबहू ऐसे ही दे दे। तो चलते स्टूडेंट, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। इस पर हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें। तो चलें स्टूडेंट देखना। हाँ, अभी मैंने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया उस पर मैंने सोचा कि इसमें बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस बना दिया जाए, जिस एग्जाम में आपको डायरेक्ट 2 से 3 नंबर आपको अभी मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट देख लीजिए, उसी बेस पर है, आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही है। देखिए स्टूडेंट, MCQ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होल स्क्वायर है, समझ लो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि x अक्ष का निर्देशांक या नियामक क्या होता है। इस तरह हूबहू एग्जाम में पूछ सकता है कि x अक्ष का निर्देशांक या नियामक क्या होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 0,0, 0,y, 0,x, x,0। आप सोच के बताइए क्या होगा, सोचिए। तो आपने डेफिनेटली सोच लिया होगा कि x अक्ष निर्देशांक होगा वो x,0 होगा। 4 नंबर, डी नंबर इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो आपने बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। 4 में से जो A, B, C, D में से कौन सा सही है? ऑप्शन बताइए जल्दी फास्ट। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपने सोच लिया होगा, डेफिनेटली आपने सही सोचा लिया होगा, 0,0। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं। निम्न में y अक्ष निर्देशांक क्या होगा? सोचिए, कह रहा है निम्न में बहुत सारा दिया गया है, इसमें देख रहे हैं कि निम्न में y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, A, B, C, D, इसमें से सही करना है आपको, बताइए। तो निम्न में y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा बताना है। तो y एक्सिस का बताना है, y,0 ये नहीं होगा, x,0 ये नहीं होगा, x,y ये नहीं होगा, 0,y, यस इट्स राइट, ये होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, x किसी बिंदु का क्या कहलाता है? मतलब x किसी पॉइंट का क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं, ऑर्डिनेट कहलाता है, भुज एवसिसा कहलाता है, निर्देशांक कोऑर्डिनेट कहलाता है, कि नॉन ऑफ दिस? क्या कहलाता है? तो x किसी बिंदु का भुज कहलाता है। क्या कहलाता है जी? भुज कहलाता है। अभी सभी ने सब बताया। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु -2,5 का चतुर्थांश है। बिंदु -2,5 का चतुर्थांश है। आपको बताना है -2,5 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस क्वाड्रेंट का एलिमेंट है, किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आपको बताना है किस चतुर्थांश का पॉइंट है। प्रथम है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, बताना है आपको। तो -2,5 सोचिए, माइनस प्लस क्या होता था? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता था। इसका आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट, बिंदु 5,-2 में कोटि क्या है? बताना है कि इस पॉइंट में ऑर्डिनेट क्या है, 5 है कि -2 है कि 5,-2 है कि नॉन ऑफ दिस है। आपको बताना है। यस, कोटि मतलब ऑर्डिनेट कहलाता है। किसी भी पॉइंट का y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं, कोटि कहते हैं। डेफिनेटली -2 जो है इसका वो कोटि है। तो स्टूडेंट आप लोग ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में हूबहू आपको आ जाते हैं। हो सकता है आपसे 2 नंबर इस एग्ज़ाम में इस साल पूछ सके। तो इसलिए स्टूडेंट चलते आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना लेते हैं कि और थियरी क्या है। अब हम जानेंगे इस टॉपिक के बाद कि 2 पॉइंट के बीच अगर 2 पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। हाउ टू फाइंड
द डिस्टेंस फार्मूला, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके बारे में। थैंक यू सो मच।